अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बच्ची ने बहुत मुश्किल में डाल दी है। साइमा लाइट खोलना। बड़ी शादी के हवेस उस पर एक शर्त रखी है, आप 6 दिनों में 7 करोड़ रुपये लेकर आओ और अपनी सच्ची मोहब्बत ले। आप ही बताएं सर। ये तुम्हारे लिए चेक है। ओपन चेक। सर आप 7 करोड़ रुपये नहीं दे रहे सर। तुम्हें नहीं, ये पैसा नहीं। मैंने सारी जिंदगी तेरी नौकरी फायदा मिला है, तुमने पसंद हर काम में मेरा साथ। आज तुम पैसे इसीलिए मैंने तब्दील करके लाया था। वो लालच तुम्हें धोखा दिया, लेकिन ऐसा ना हो तो जिंदगी में पैसा आ जाए अगर तुझे कुछ हो जाए तो मैं अपना पैसे की वजह से नहीं खा पैसा समझता मेरे पास भी कुछ नहीं, क्या हाथ खाली है, सारा हरा अपना जिंदगी वैसे सर आप क्या हमारा काम कर जाएंगे सर। अपन को पता सर मुझे यकीन नहीं हो रहा सर। ऐसा पैसा तेरी जान से बढ़कर, तेरी खुशी से बढ़कर है। अरे साला इस पैसे को तुम देखो, पैसा पैसा। अच्छी एक्टिंग कर लेती है। आखिर डेवीज किसकी? वो अपना आफरीदी साहब समझ रहे थे कि एक्टर के पास लेके जा रहा हूँ मैं। तुमने जो उसके सामने एक्टिंग की है ना, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। बेगम आपके साथ रहूंगी तो ऑस्कर भी मिल जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो जो पैसे दे रहा है एडवांस के, मैं अपने अकाउंट में करना चाहता हूँ। किस खुशी में? काम मैं करूं, सारा गेम मैं खेलूं, आप सिर्फ बंदा लाए ना। अच्छा, यानी कि पार्टी मैं लाया। तो ये तो आपका काम है। पार्टी काम है तो हमारे दरमियान जो तय हुए थे मामलात के, हम मिल के काम करेंगे। बिल्कुल, आपको आपका हिस्सा मिलेगा। नहीं, जिस तरह मेरा हिस्सा तुम दे रही हो, एक तो मेरी बीवी हो, ये अभी तक जमाने को पता नहीं है। पता ना हो तो ज्यादा बेहतर है। और मैं जो पैसे आ रहे हैं ना वो भी नहीं आएंगे। यानी कि तुमने अब अपने पढ़ निकालने शुरू कर दिए। पर तो मेरे पहले ही थे, बस आपको काटने की जरूरत नहीं मैंने। हाँ, मजबूरी है, जरूरत तो बहुत की। मजबूरी है। पहले सोने की चुड़िया हो मेरे लिए तो। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि तुम हद से आगे निकल रही हो। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम ही टॉप स्टार हो, पाकिस्तान की नंबर 1 फनकारा हो,
तो और भी आ सकती है। तो फिर पहले लाइए ना और कमा के देखिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा। तुम तो बुरा मान गई। नहीं, अब आप दूसरी एक्टर लेकर आए और उनसे बात अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। बात सुनो, देखो हम दोनों ने जिंदगी साथ ही गुजारनी है, और ये जो एक्ट्रेस का जो फिल्मी हीरोइन की जो उम्र होती है ना, ये बस 2 से 5-7 साल तक होती है। बस इस दौरान हमने बहुत कुछ सीखना है हमारा। बस तो फिर जैसा मैं बोलती जा रही हूँ वैसा करती हूँ। नहीं, वो मैंने वो गाड़ी मेरी पुरानी हो गई थी, तो मैं चाह रहा था कि अगर ले लेंगे आप फ्रेंडली से। कितनी ले लेंगे? हाँ, लेकिन अभी वो जो 70 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा है, अगर उसमें से मुझे तुम दे दोगी 30 लाख, तो क्या जाएगा तुम्हारा? 30 लाख क्या, आप सारे रख लीजिएगा, लेकिन पहले काम तो होने दीजिए। सब्र का फल मीठा होता है। गुड। अच्छा ये बताइए कि आगे क्या प्लान है? भाई इसके साथ आफरीदी के साथ अच्छा थोड़ा सा ये आशिक मजाक है, समझ रही हो मेरी बात? तुम्हें कुछ कहना अभी तो हमने कह दिया था कि आप साथ नहीं जाएंगे हमारे। हाँ, मुझे यहाँ भी बड़े काम थे ना, मैंने पहले बोल दिया कि यहाँ की प्रोडक्शन मैं संभालूंगा। भाई आशिक मजाज बनता है जरा सास अच्छा की। ये बताओ, जो अफरीद से जो बड़ा है शेरा, उसका क्या? हाँ, शेरा ये ऐसी पार्टी है जो समझ में नहीं आ रही मेरे, इससे थोड़ा मुतात रह के काम करना है इसके साथ। हाँ, क्योंकि इसके अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुकात हैं और सियासी ताल्लुकात भी बहुत हैं इसके, असर रसूख वाला आदमी। हमें क्या करना, हमें तो पैसा चाहिए बस। अब वो ताल्लुकात किसी से भी नहीं। बस ठीक। बस तुम पार्टी ऐसे लाते रहो और हम ऐसे ही ऐश करते। अच्छा, वो मलक ज़हूर वाले पैसे आ गए? हाँ वो आ गए। आमिर के जो 2 करोड़ थे, वो कितने ट्रांसफर किए? सिर्फ 2 करोड़ बस। 2 करोड़? तो पूरे 3 करोड़ की बात की थी उससे। लेकिन अभी वो कह रहा था कि 2 करोड़ मैंने भेज दी, हफ्ता 1.5 हफ्ते तक मैं 1.5 करोड़ भेज दूँ। अच्छा, तुमने जो वो बंगला देखा है सीवी वाला, मुझे इरादा नहीं हो रहा। अरे मैं उससे बात कर चुका हूँ। सीवीओ वाला बंगला जो है वो समझा करो, अच्छी जगह रहेंगे, पार्टियां आएंगी तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। अगर नंबर 1 हीरोइन है इस वक्त पाकिस्तान की। चलो तुम बेटर जानते हो तो ले लो। बस मैं उससे डील करके ठीक। एक बंगले का तुम विजिट कर दो, और जो जो चेंजिंग तुम चाहती हो। पसंद है। अरे तुम, मुझे पता है तुम्हारा भी कोई शौक है ना, जो तुम फिनिशिंग चाहती हो। अच्छा ठीक है। वो अपने हिसाब से स्विमिंग पूल भी मैंने, हाँ, और स्विमिंग पूल भी, और साउंड प्रूफ कर देना, हाँ वो तो जरूरी है, बहुत जरूरी साउंड क्योंकि प्रूफ। पार्टीज तो है ना। हाँ, गुड। बस तो सारे इंतजाम मैं कर दूंगा। और आमिर कब फिल्म बना रहे? हैं? आमिर कब फिल्म बना रहे पूछो। अच्छा ये बताएं, वो आमिर अरे याद आया, आमिर की बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। अच्छा। इतना कामों में मसरूफ, आमिर साहब को मुझसे इश्क हो गया है। और वो चाहते हैं कि हम जो फिल्म है वो कनाडा में, मॉरिशस में, मलेशिया में करें, और आप अपने साथ तकरीबन 10 लोगों को लेके जा सकते हैं, जिनका टिकट, खाना पीना, रहना सोना खाना, कपड़े, वार्डरोब, ये सब चीजें वो आपकी इस तरह भी मैं तुम्हारा मैनेजर बन के जाऊंगा। दिन में मैनेजर। तो बस ठीक। ये भी इसीलिए उसने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपसे बातचीत करूँगा, हमारा माइंड मिलेगा तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा अभी तो इब्तदा है आमिर साहब, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बात है, तुम पूरे पाकिस्तान को लूट के खा रही हो, है ना? अभी तो देखिए आप। ठीक बस इसने कहा है मुझे कि कल या परसों तक मैं उसको बता देती हूँ। ठीक है, मैं जाके वो बंगले वाले से बात कर लेता हूँ। हाँ एक बात विजिट कर लो, तुम्हारा बता दो बहुत- ताकि फिर मैं पैसे ट्रांसफर कर बस ठीक, ओके। अरे कुछ खाओगी, मैं भिजवाऊँ? नहीं, हैं? चलो। शाम हो गई आपको पता है। हाँ, खाने का काटा है, पीने का। मैडम ये काम से डिले क्यों हो रहा है? हमें शूट पे जाना था ना। मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? क्या हो गया? मैंने टिकट्स करा लिए हैं। अरे मेरी जान, थोड़ा सा सब्र। मेरे यहाँ का काम था, इस वजह से मैंने 5 दिन डिले कराया, बस। चलो ठीक है, वो खैर है, लेकिन वो शाह साहब कौन है? बीच बीच में हर बात में यहाँ शूट नहीं, कनाडा में नहीं होगी, मॉरिशस में कर लो।
तो इस तरह की मुझे के लोग मुझे पसंद नहीं। अरे वो मेरा पर्सनल मैनेजर है अच्छा, और वो ही मेरा सारा काम देखता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप इतनी गुस्से में क्यों आते हैं? मैं इसलिए कहता कि मैडम अगर हमारा बाहर का टूर हो जाता है तो मेरे पास ये जावेद भाई आए, ये पीछे के काम आपके देखेंगे। ये क्या करते हैं? ये इनकी जो है ये भी बिल्डर्स हैं, इनकी ज़मीनें हैं और हाईवे पे जितनी नूरियाबाद से लेकर ये क्या नाम है रियाद, मलक रियाद, जी जी जी। इधर से थोड़ी सी पीछे इनकी ज़मीन है, बैरियर बैरियर। मतलब रियाज से भी हमारा पर्दा चल रहा है, वो जमीन में भी आधा आधा हमारा हिस्सा है। मलिक रियाज में मतलब असद सिकंदर हमारा पार्टनर है उसके साथ। जी। तो फिर पता कीजिए ना वहाँ पे बैंगलोर पे क्या चल रहा है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं शिफ्ट करूँ यहाँ से। अरे चल रहा है क्या, आप इनको हुक्म करें, आपके लिए ऐसी बैंगलोर गिफ्ट। जब तक बाहर से उठ आ जाएंगी तब तक हमारा मसला हल हो जाएगा, कोई बिल्कुल नहीं है। मिल जाएगा और क्या। तो वो सब रेडी हो जाएगा? रेडी है तकरीबन, क्योंकि जमीन हमारी भी नहीं ना, अब मैं खाली घर में आके तो रह नहीं सकती। अरे मैं समझ गया, आपकी बात को समझ गया। जर साहब जी जी आपने इनका एक Well बैंगलोर finished, लेना मुझे बैंगलोर चाहिए। फर्नीचर के साथ ठीक है। सब इनको एक्रोडी आपने जो है ना इनको बिल्कुल रेडी करके देना है, ठीक है? ठीक है, रेडी करके इनको पूरा आपने तैयार करके दो। ठीक है। और हम फिर एक हफ्ते बाद चलते हैं, बस 5 दिन आप इंतजार करें और शाह साहब को बर्दाश्त करें, क्योंकि वही मेरे मैनेजर हैं, आपको पता है कि वो सारा काम वही करें। लेकिन मैडम थोड़ा पर्सनल को थोड़ा दूर रखे, इतना एक तो आप मैडम बोलते हैं, एक दफ़ा कहते हैं आप कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं, बैठ के बातें करेंगे, कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी, और एक तरफ आप नहीं जैसा आप कहें वो आपकी ज़रा नवाजी है। वो आपका पर्सनल मामला है, लेकिन जावेद साहब ख्याल रखना मैडम का हर चीज़ का, जो मैंने आपको कह दिया बैंगलोर में हाँ सब चाहिए चीज़ें मुझे। हमारे काम भी हो जाएंगे ना फिर। वो आप बेफिक्र रहिए। वो आपके- क्या कहूँ? वैसे हमारे लीज करवानी जमीन। हाँ, इनका अपना पर्सनल काम भी है ना जी मैडम। जी वो मैं बात कर लूंगी, आप उससे बेफिक्र रहिए, आपकी जो ज़मीन है वो लीज हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं। ओके ओके, आप में सबके साथ आए तो आप जाहिर सी बात है। ठीक है ठीक है, कल आ जाओ समझ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। चल ठीक है, चलिए। ये क्या सुन रहा हूँ? वजन आपको आने की क्या जरूरत है? क्यों मैं नहीं आ सकता क्या? वैसे भी आपके पास टाइम का है अपनी बेटी के लिए। अरे यार आपके पास टाइम तो सिर्फ वो है जो दूसरी लेके पाली है आप। देखो रूबीना, जैसे तुम मेरी बेटी हो, रूबी भी मेरी बेटी। बस डरी, मुझे मत कहिए आप उसी को कहिए जिसके सब कुछ कर रहे हैं। मुझे अल्लाह पाक ने औलाद नहीं दी, मैंने तुम लोगों को लेके पाला है, तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं दोनों में कोई फर्क महसूस करूँ। आप फर्क महसूस कर रहे हैं, कर नहीं रहे बल्कि सब कुछ कर रहे हैं। उसके नाम इतनी चीजें, मेरे साथ ये कैसा सलूक है? रूबीना, मसला ये है कि तुमने देखो बचपन में मुझे कहा था कि डैडी मुझे ये खिलौना चाहिए, रूबी ने वो मांगा तो मैंने उसे भी ला कर दिया, तुम्हें भी ला कर दिया। तुमने बचपन से लेकर आज तक जो जिद की, मैंने उस जिद को तुम्हारी जिद समझते हुए पूरी कर दिया। पर डैडी उसका सिला भी मैंने आपको दिया। आज दुनिया में मेरा नाम है, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। पैसों में आप खेल रहे हैं, आपको रूही को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी जिद के आगे हमेशा घुटने टेके और आज भी घुटने टेक कर ही बैठा हूँ। अरे उसको पॉलिटिशियन में जाने का शौक था, उसको पॉलिटिशियन में भेजा, जिस चीज की उसको जरूरत है उसके साथ वही कर रही है, उसके बावजूद भी मेरे सीने पे खंजर। ऐसा नहीं होगा और ना मैं होने दूंगा। तुम्हारी छोटी बहन है, मैं बुलाता हूँ उसे। और हाँ, मैंने सुना है कि आप शेख साहब के सारे फार्म हाउस उसके नाम कर रहे हैं। अरे उस फार्म हाउसों की जमीनों के डॉक्यूमेंट्स गलत है। तो अगर वो उसके उसको नाम कर देंगे तो ठीक हो जाएंगे। अच्छी है, खुश हो जाएगी और क्या होगा। बस तो ठीक है ना, आप उसी को खुश करते रहिए, मेरे पास से चले जाइए। भाई मैं 10 फार्म हाउस है तो 5 तो मैं दे देता हूँ, 5 उसे दे देता हूँ। मुझे ऐसे फार्म हाउस की जरूरत नहीं है।
डैडी मैं खुद कमा रही हूँ। अरे बेटा तो कब तक ये कमाई? मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे सामने हंसें खेलें, खूब खाएं पिएं मौजे करें, यूं कभी किसी मुल्क के। डैडी मैं जा ही रही हूँ, बल्कि मैं खुद जा रही थी, उसको साथ लेके जा रही थी। मैं बुलाता हूँ, तुम्हारा सेटलमेंट करवाता हूँ। बहनें हो आपस में मिलजुल कर रहोगी तो मुझे खुशी होगी। बाहर गाड़ी बैठी है। बेटे अंदर आओ। जी डैडी आ रही हूँ। जल्दी आओ। तो उसे लेकर आया था, बाहर गाड़ी में बैठा है। देखो अभी आ जाए तो मूड अपना सही रखना। मैं कितने दिन है? 4 दिन जिंदा रहूँ। अल्लाह ना करे डैडी, कैसी बातें कर रहे हैं बस आप। इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करें। दरवाजा खोलो मुंशी। जी सरकार आइए मैडम। जी डैडी आपने मुझे बुलाया गाड़ी से कॉल करके? जी बेटे बैठो। रूबी, ये रूबी ना बहुत बड़ी। जी पता है मुझे, क्या हो गया? इसे और तुम क्या कर रही हो ये? मैंने कहा था ना कि हम फिल्म के लिए जा रहे हैं, सारा प्लान हमने सब साथ किया। फिर तुम वो शरीफ साहब को क्या बोल रही थी? मैंने क्या बोला है शरीफ साहब को? शरीफ साहब ने मुझे कहा कि रूही कह रही है मुझे कि वो हमारे साथ जाना नहीं चाह रही है, उसके यहाँ अपने काम है। नहीं नहीं, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई डैडी, मैं कैसे बोल सकती हूँ? हालांकि हमने सब प्लान साथ किया था। तो तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तुम्हें मैंने कहा कि वो सब मिल जाएगा। लेकिन वो शराफत साहब मुझे आगे कह रहे हैं कि नहीं, रूही तो कह रही है कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि आप लोग का काम है। ऐसी कोई बात नहीं हुई है मेरी उनसे। देखो ये बीच के बचोलों की वजह से आपस में ना लड़ो। नहीं जब डैडी, तुम्हारी बहन तुमसे खुद कह रही है कि मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई तो मान लो नहीं हुई होगी। ठीक है, मैं शेख साहब को कहती हूँ कि पता करेगा कि चक्कर क्या है। किसी को इतना सर पे ना चढ़ाओ ना कि तुम दोनों बहनों को आपस में लड़वाने लगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रही हैं। मेरी तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है शेख साहब से। सही, इसका मतलब वो बीच में से पैसे खाने की बात कर रहे हैं। मैं देख लूँगी। अच्छा डैडी, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। आ रही है वो, कौन है वो? आ रही है वो। जी मुझे पता चल गया अच्छा पठान है वो, अच्छा पठान। जिसके साथ उठती बैठती हो। ये क्या चक्कर है भाई? मुझे नहीं पता। आपको भी बता दूंगी। कहानी कहाँ तक पहुंची है? बस आप हाँ भरें, बाकी कहानी समझे कंप्लीट है। अरे बस कुछ खाया भी कि नहीं उससे, या सिर्फ वैसी मोहब्बत है? चुप हो जाए। मुझे पड़ी बैठी था ये तो नहीं हुआ। हेलो जी, जल्दी से अंदर आ जाओ, मुझे अपनी डैडी से मिलवाना। हाँ हाँ आ जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे। देख लो। देखा डैडी, अभी भी कह रही है आपसे मिलवाना है, इससे मेरी कोई फिक्र नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे अपनी बहन से भी मिलवाना। मेरी सिस्टर है, वो बहुत क्यूट है, वो बहुत अच्छी भी है दिल की। अच्छा तो आओ, पहचानते उसको हैं, अपनी फिल्म डैडी स्टार है, अपने पहचान सिस्टर रहा हूँ। से जल्दी आओ। हाँ जानता हूँ, सुन तो ले पहले बोल क्या रहा हूँ। चलो देखते हैं तुम्हारी भी पसंद, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे पसंद नहीं आई, वो ना आया तो मेरी तरफ से ना। देखिए डैडी, आपको पहले देख आएगा तो पसंद। लेगा। आप पहले से उसको डरा रहे हैं। पर वो घर से भले वो स्कूल के बाद गोलगप्पे बेचता हो। नहीं ना डैडी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वो सोच समझ के आप मुझसे फिर बुलाए। मजाक बना रहे हैं डैडी। अच्छा ना, तुम गुस्सा नहीं करो। अरे अरे हाँ। सारे टब्बर इधर बैठे हुए हैं तो हाँ एक मिनट, ये तुम्हारी कौन है? बेटी है मेरी, ये भी बेटी है। बेटा पसंद है बेटे, मुझे अच्छा है। हैं? डैडी क्या हो गया आपको? नहीं नहीं, मैं दोनों के साथ कैसी लगी? यार ऑसम चॉइस। बहुत बहुत बहुत। अरे क्या हो गया आपको? मेरी तरफ से भी हाँ। देखो अपनी शादी में कोई डांस करेगा। अरे बाबा, तुम्हारा शादी पे भी डांस करेगा? नहीं। इसका मैयत पे भी डांस करेगा? हाँ, तुम्हारे इसका मैयत पे तो लेवा होगा, यूं होगा सब एक कंजर से जान चुका। दूसरा कंजर ये कौन है? ये मेरा मुंह बोला शोहर। ऐ, 2 बच्चे बाहर से आ रहे हैं, सबसे अच्छे, उनको बताना, अंदर लाना। इनमें से 2 आदमियों को तो पता नहीं, अच्छी तो दोनों अच्छी, एक चक्कर के एक किशमिशाई,
मेरी बेटी है, मैं किसमें सीखूं? देखिए दोगे 2 करोड़ ऐसे ही दे। 2 करोड़ का मतलब क्या? 2 मिनट का साइन के टपा मारा नोट निकला मारा, बोला ये कौन वो काम हो जाता, लेकिन इसको मैं दलदल में फेंकना नहीं चाहता। खुशी हुई तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर। इसीलिए 2 दल्ले इकट्ठे हो गए। एक तो तेरे चक्कर में मेरे को भी मुझे पैसों की परवाह नहीं, मुझे इसको सेट करना है इज्जत की चादर दे और इसको अपने साथ बिठाना है। शादी आगे करवा। ये दोनों होंगे तो लेवा साथ होगा। एक इधर डांस करेंगे, एक इधर डांस करेंगे। फिल्म का नाम होगा ठोको नहीं रोको, ठोको नहीं रोको, ठोको नहीं रोको। 2 निकाह एक साथ होंगे। तेरा कहाँ से इससे निकाह है? 2 निकाह एक साथ होंगे। समझा कर लो 2 एक- करोड़ एक पहले होगा, एक बाद में। तुम तो वैसे भी मुंह बोले शो हो। हाँ तुम वो शोहर हो जो आधे तीतर आधे बटे, दूध का दूध, पानी का पानी, चाय में पानी। ये मुंह है, ये बेटी देखो, वो बेटी देखो कुछ करना चाहती है, ये फ्रॉड पे लगा के वो कह रही है 2 करोड़ दो। चेक पे देखो से डॉलर में पैसा दिया है। इस नवाब है पाकिस्तान का, सारा जमीन बेचा, सारा काम किया, सारा माल लगाया, तो माल तो लगे। 100 फिल्म का साइन किया, सेक्रेटरी बनाया। 2 मिनट तो वो जो शाहिद शाही है वो फिल्म बना ही नहीं सकता। हम डालते जाए वो निकाले तो सही। हमारा काम है डालना, उसका काम है निकालना, फिर पैसा मिलेगा। रोड पे तो नहीं पड़ा वो पैसा, डालो निकालो, डालो निकाल, डालेगा तो पैसा देगा ना इसको। वो चेक क्रास में दिया, केस ही नहीं हो सकता जब तक माल अपने पास नहीं आएगा। माल कस्टडी में दिया जाएगा तो मैनेजर को पता है कि चेक पास हो, ये फीस भी चाहिए, वो डबल फीस भी चाहिए। इनके घर वालों को पता है? कौन से घर वालों को? इनके घर वालों को तो तूने बर्बाद किया। तू तो इतना जालिम शख्स है। डैडी आपने ऐसा किया? नहीं मैंने ये वो है, जाओ बाहर 2 लड़की खड़ी हैं। इनका एक बेटा भी है, इनको पता ही नहीं है, वो इसका बेटा है। हाँ, इसका बेटा है। मेरा बेटा? हाँ, यही तो चक्कर है कि तेरे को पता ही नहीं। तूने कहा मैं शोर मुझे नहीं पता। जैसे तुम बच गई हो तो वो भी बच गया। तेरा बच्चा है वो, तेरा बेटा है। आओ, माफिया का डॉन के साथ रहता था, या माने है किसको माने? ये वही है। देखो तुम इसको बचाया, दूसरों को मना किया और तुम्हें बताया किसी ने। ये शकील शाह, ये बैठा हुआ ये फ्राडिया, ये सारा इसी का बच्चा और तेरे से है, ये बात और तेरे से इसने निकाह नहीं डाला, ऐसे ही बिठा के रखा। सारी जिंदगी इसने अय्याशी की, तुझे इस्तेमाल किया। और आज तेरे बेटे ने पूछा कि क्या काम है, तो मैंने बताया आज तेरा दाम दिखाऊं। तू जो डॉन बना हुआ है, तेरी माँ दिखाऊं तुझे, तेरी माँ और तेरा बाप। इसी के मोबाइल से पता चला, इसी ने एक चीज दिखाई, ये हमारी तस्वीर है और एक बच्चा। तुझे पता ही नहीं है तेरा बच्चा है। अरे बचपन में ये जहां से गई थी वो एक आदमी था, वही गवाह था।
एंट्री होती है सबको पता चलता है ये किसका बच्चा। ये वहां से चली गई दुबई, ये अपना चेहरा अपने रिश्ते छोड़कर भूल कर चली गई। और जिस आशिक का ये है आशिक, ये बेटा इसका है और माशूक ये है, और बेचने वाला ये है, ये लाने वाला और इसको आसरा देने वाला, नशे पे इसको लगाने वाला, और इसको फ्रॉड की आदत पड़ गई और ये फ्रॉड की दुनिया में अपने आप को एक तमाशा लगा दिया। तब इसके बेटे को पता चला कि मेरी भी माँ है, उसका बाप तो ऑलरेडी बेगैरत है, इसका आशिक था लेकिन हासिल करना, और आखिर वो दुबई निकला। बच्चा कहाँ जाता? आज ये रात खुल गई। आज ये बच्चा तुमसे पूछना चाहता है बाप बेगैरत है नहीं, या ये बेगैरत है, या ये बेगैरत है। मेरा क्या कसूर? अब बच्चा फैसला करेगा कि कौन मरेगा। रहेगा? हमारी औलाद होती है हम पे। तुमने क्या समझा क्लास चेक पे? अब मुझे बेवकूफ बनाओ। तुम क्लास मुझे करोगे, तुम मुझे बताओगे दुनिया चलती कैसे। ये बैठा हुआ आदमी एक नजर नहीं आता, बड़े बड़े आईजी जनरल गुजरते, मिनिस्टर गुजरते, ये आदमी वैसे ही बैठा हुआ। ये खुद है, वो मिनिस्टर है, और कुछ मिनिस्टर क्या होते हैं, वजीर क्या होते हैं, सदर क्या होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं होता। आदमी बड़ी बात होती है। हम अपनी रियासतों के मालिक खुद हैं, हम इनको मुंशी भी किसी को नहीं समझते। वो हमें बताएंगे अरे दे इधर साला, ये पकड़ मारूफ के जेल में कुछ घुमा। नहीं सरदार, ये लड़की तेरे को मिली, तू इसे निकाला, तूने इसको असल में तूने नशा डाल के, गोलियां डाल के, इसको आसरा दे के, ला लफा दे के तूने इसको पप्पा क्यों लिया? मैं कह रहा था इनसे बच के रहना, ये बहुत ऊंची फिल्म है। तूने ऐसा क्यों किया? इसके पैसे की वजह से, इस हरामी के पैसे की वजह से तुझे मरना होगा या इसने तुझे? तुमने मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी सब आपकी वजह से हुआ डैडी, ये आपने किया है। तुम फैसला करो कौन कौन मरेगा। इस मासूम बच्चे को नाम कौन देगा? 18 साल पहले ये इस बच्चे को मैंने पाला है और ये पड़ा हुआ था। लोग पूछ रहे थे कि ये किसका बच्चा है, किसका बच्चा है। बंदूक की गोली निकली हुई आदमी की, बात कुदरत की है, इंसान का बच्चा है। मैं उसको मारने के लिए बोल छोड़ देता। अब फैसला इसके हाथ में। आपको शर्म नहीं? अपनी औलाद को ही बेच कर आ गए। मुझे तुम्हें फिल्म स्टार बनाना था, क्या करता? अगर फिल्म स्टार बनाना था तो आप रख सकते थे उसको, पर इस तरह फेंक तो नहीं ना। दुनिया वालों को पता लग जाता कि तुम्हारा बेटा भी है तो तुम सुपरस्टार नहीं बन सकती। देखा डैडी आपने, इसने मेरी औलाद को मुझसे ही दूर कर दिया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बंदा मुझे चीटर लगता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर शेरा नहीं होता तो मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होता, कौन पालता उसको। ये बच्चा माँ से पूछना चाहता है कि तुझे दुबई बहुत प्यारी। पूछ ले बेटा, पूछ। तुझे दुबई, इस शख्स को नहीं छोड़ना, इस शख्स को नहीं छोड़ना।
ठोक दे साले को। अब साला रह गया दूसरा। अच्छा हो गया, रास्ता साफ हो गया। इसको भी उड़ा दे साले को। नहीं ये बाप बनने के काबिल। तेरे को भी ठोक देंगे, चुप करके बैठ। ड्रामा लगा है। तुम लोग आजाद हो, जिससे मर्जी शादी करो, बहुत शुक्रिया शेरा, जो मर्जी करो, किसी मुझे की कुछ नहीं मजबूरी से करना। फायदा नहीं होता। हमें तुम्हारे पास रहना है बस। किसी का मजबूरी से फायदा नहीं उठाओ। अपने बेटे को साथ रखे, उसको नाम देना चाहिए। खान तो इस लड़की को जानता है, बहुत बड़ी अदाकारा बनना चाहता है। अब इसको इज्जत की जरूरत है, इसको नाम की जरूरत है। तुम इसको नाम देगा तो मेरा भी नाम होगा। मैं नहीं चाहता कि तेरा नाम खान है। तेरा वैसे ही खाना खराब हो गया, सारा शहर तेरे पीछे लग गया। नहीं, देखो हीरो वीरो कोई नहीं होता, सारे पहले जीरो होते हैं, फिर हम हीरो है। हीरो नहीं हुआ, अभी हीरो होगा जब तेरे को इसको दिखा। इसको मैंने हासिल करके क्या किया, इसका दिल हासिल किया ना। अब मैं चाहता हूँ इसका जिंदगी में हासिल। इसका बेटा है, इसको पाल अपने, लेकिन इसका बेटा मैं दूंगा, इसको नहीं दूंगा ना। तुमको साथ होगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, लेकिन बच्चे को मैं किसी और क्या नहीं, हर चीज तुमको मिलेगी, पैसा, हर चीज करेक्ट। आज भी नहीं चाहिए। शादी करो, बोलो मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, नहीं तो गोली खाएगा साला। खान अच्छा, खान बहुत अच्छा, वफादार है। खान तुमको धोखा नहीं देगा, मेरा यार है और सच्चा। रोड पे फालतू काम करता है, लेकिन 100 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट ठीक जाओ, मैडम को ले जाओ, आ जाए। ऐसे लोगों पे क्या पैसा दो। और मैडम आपके आशिक को बुलाओ, मैं तेरे को गोली मार मुझे चीज जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत तेरी आशिक की भी नहीं है, फ्रॉड की। इधर आना, तेरे को बताऊँ शक्ल तेरी देख, मुजरे करने वाली, 50-50 कानों पे डांस करने वाली। बैठ जा। तो इधर मेरे पास आई है धोखा देने के लिए। अरे नहीं, मैं आपको धोखा देने नहीं आई। ये तेरा आशिक आ गया जिसको बुलाया है मैंने, अब तू इसके साथ इधर पत्थर के सनम लेवा आ गया तेरा आशिक। बुलाया तुमने? अब बच्चा है, इसको संभाल जी, इसको मिर्गी के इंजेक्शन होगा, अभी लगवा देते। ठीक है। इसको पता चले, फिर हम इससे पूछेंगे ये इसका इग्नोर किया। इस बच्चे को जी, तुमने इग्नोर किया था, ये वही है, इग्नोर किया था ना। फिर तुमने प्यार क्यों नहीं किया? किसी से प्यार करके देखो। मैं तो प्यार कर ही गोली लूंगा। नहीं मारे, मैं कर लूंगी। मैं इसको बच्चे को तुम्हारे पास, इसलिए गरीब बच्चा है, गरीब बाप को बच्चा है, धक्के खाता कर रहा है। तेरा इसका निकाह हो जाएगा, उस बच्चे को भी पाल लेना। वो तो नहीं पालेगी, वो खान के पीछे लगी तो खान हो गया, अब इसको पिशावर लेगा, पता नहीं सवाल में लेगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है ना, तुम इसको ले जाओ, तेरी गांधी की तरफ घुमाओगे, ठीक है? जाओ। सही है।